This video is brought to you by Splice. है मजबूत रहे टूट। तेरा आना तो एक बहाना था, मेरे घर को जो सजाना था। स्प्लाइस प्लाई बोर्ड एंड डोर्स, हम दरवाजे ही नहीं रिश्ते भी मजबूत बनाते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक नेता के बयान से करेंगे। इसी बयान के बाद यूपी में वो कहानी शुरू हुई जिसके बाद बसपा के दो प्रमुख नेता, जिनमें से एक को तो एक समय मायावती का आंखों का तारा कहा जाता था, इस समय जेल में है। पहले ये बयान सुनिए। जो सपना देखा था कांशीराम जी ने, उस सपने को मायावती चूर चूर कर रही हैं। आज मायावती जी टिकटों की इस तरह से बिक्री कर रही हैं। एक भी अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं कर लेती उसको नहीं तोड़ती है। पर ये देश की हमारी इतनी बड़ी नेता हैं, 3-3 बार टिकट बदलती हैं। मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपए पर टिकट देती हैं, 1 घंटे बाद कोई 2 करोड़ रुपए देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती हैं, और शाम को 3 करोड़ दे देता है तो उसका भी टिकट काट कर उसको दे देती हैं। एक से भी बदतर चरित्र की आज मायावती जी हो गई हैं। बसपा की नेता मायावती पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए 20 जुलाई 2016 को यह बयान उस समय भाजपा के नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे दयाशंकर सिंह ने दिया था। ये यूपी की राजनीति में एक बड़ी घटना थी। मायावती के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना एक बड़ी हलचल भी। बयान पर मायावती ने तो शुचितापूर्ण और सधी हुई प्रतिक्रिया दी, लेकिन भाजपा ने दयाशंकर सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया 6 साल के लिए। भले ही दयाशंकर सिंह ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी, लेकिन इस सब के बावजूद बसपा के नेता एक बड़ा विरोध करने की तैयारी में थे। ऐसा भद्दा विरोध जिसने उन्हें दयाशंकर सिंह की श्रेणी में ही ला कर रख दिया। 21 जुलाई 2016 दयाशंकर सिंह की बयानबाजी का ठीक अगला दिन यूपी में विधानसभा चुनाव होने में आधा साल बचा था। सबको अपनी राजनीति चमकानी थी। बसपा नेता और 2015 में विधान परिषद सदस्य चुने गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने कुछ समर्थकों के साथ लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पहुंच गए। नसीमुद्दीन तब बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचल राजभर, राष्ट्रीय सचिव मेवालाल समेत और भी कई नेता मौजूद थे। विरोध शुरू हुआ। दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। भले ही सपा की सरकार थी, लेकिन दयाशंकर को गिरफ्तार करने की मांग यूपी के प्रशासनिक हलके के लिए बड़ी थी, क्योंकि दयाशंकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कल्याण सिंह के खास माने जाते थे। बहरहाल प्रदर्शन करते करते बसपाई दहलीज लांग गए। आरोप है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके सहयोगियों ने दयाशंकर सिंह की मां को पेश करो, बहन को पेश करो, बेटी को पेश करो जैसे नारे लगाए। दयाशंकर सिंह के बयान से बैकफुट पर चली गई भाजपा को नसीमुद्दीन और उनके समर्थकों ने मौका दे दिया। बसपा के बड़े नेता घिर गए। चूंकि बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को निष्कासित कर दिया था, लिहाजा मायावती से भी यही मांग की जाने लगी कि इन नेताओं को पार्टी से बाहर किया जाए। 22 जुलाई 2016 दयाशंकर सिंह की मां तेतरा देवी ने हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामचल राजभर, मेवालाल गौतम, अतर सिंह राव और नौशाद अली के अलावा बसपा प्रमुख मायावती भी नामजद थी। क्राइम नंबर 458/16 एफआईआर में आईपीसी की 120B, 153A, 504, 505 और 509 जोड़ी गई, और यही एफआईआर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामचल राजभर की हालिया गिरफ्तारी की नींव है। बहरहाल इस घटना ने दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया। दयाशंकर तो पार्टी से निकाल दिए गए थे, लिहाजा स्वाति सिंह ने बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला। राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा अब एक पर्सनल लिबर्टी और औरतों से जोड़कर देखा जा रहा था। राजस्थान पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक स्वाति सिंह ने तब मीडिया से बातचीत में कहा था, अगर मेरे पति ने गलती की है तो गलती की सजा उन्हें कानून देगा, लेकिन मेरे परिवार और मेरी बेटियों को लेकर जो भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं उनका जवाब कौन देगा। स्वाति सिंह का ग्राफ चढ़ने लगा। हर मोर्चे पर भाजपा उन्हें सामने रख रही थी। 7 अक्टूबर 2016 को भाजपा ने स्वाति सिंह को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। स्वाति सिंह को भाजपा की महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। स्वाति सिंह ने भी खुद को लखनऊ में बनाए रखा। कयास लगाए जाने लगे कि विधानसभा चुनाव में स्वाति सिंह एक बड़ी भूमिका निभाएंगी। कयास सच साबित हुए। भाजपा ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह को टिकट दे दिया। कहते हैं कि अगर ये पूरा प्रकरण नहीं हुआ होता तो दयाशंकर सिंह बलिया सदर से चुनाव लड़ते। स्वाति ने भी बलिया की विधानसभा सीट मांगी थी, लेकिन समझौते के तहत ये सीट भारतीय समाज पार्टी के खाते में चली गई। सरोजनी नगर सीट पर स्वाति सिंह को समझौता करना पड़ा। ये बड़ा सट्टा था। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि भाजपा ने इस सीट पर कभी जीत नहीं दर्ज की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव हुए। स्वाति सिंह ने इस सीट पर भाजपा का खाता खोल दिया। कुछ ही महीनों बाद दयाशंकर सिंह पार्टी में वापस भी ले लिए गए। इधर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बसपा से विदाई के दिन नजदीक आने लगे थे।
विधानसभा चुनाव में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी ने पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी दी। चुनाव में बसपा की हालत तो खराब हुई ही, ये बात भी उठने लगी कि पश्चिमी यूपी में प्रत्याशियों से करोड़ों रुपए पार्टी फंड के नाम पर ले लिए गए हैं। आरोप लगे कि ये पैसे नसीमुद्दीन ने मायावती के नाम पर लिए थे, लेकिन पैसे मायावती तक नहीं पहुंचे। ये भी आरोप सामने आए कि टिकट के लिए पैसे लिए गए थे, प्रत्याशी की काबिलियत और क्षमता को परखा नहीं गया था। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई। कहा गया कि ये मायावती और नसीमुद्दीन के बीच की बातचीत है। इसके बाद मई 2017 में मायावती ने नसीमुद्दीन को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दयाशंकर की मां तेतरा देवी की ओर से दर्ज कराए गए मामले की पुलिस जांच चलती रही। सूबे का निजाम बदल गया तो सरकारी अमलों के तेवर में परिवर्तन अपेक्षित था। इस मामले में नसीमुद्दीन और बाकी आरोपी जमानत पर बाहर थे। फिर 12 जनवरी 2018 को यूपी पुलिस ने आईपीसी की धारा 506, 509, 153A, 34, 149 और पॉक्सो एक्ट की धारा 11(1) के तहत चार्जशीट दायर कर दी। एमपी एमएलए कोर्ट में इस चार्जशीट में मायावती का नाम नहीं था। बाकी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने 13 जनवरी को समन जारी कर दिया। सभी आरोपियों को कोर्ट तलब किया गया, मगर आरोपी कोर्ट में नहीं आए। मामले की सुनवाई नहीं हो सकी, आरोप तय नहीं किए जा सके। कोर्ट में अगली डेट लगी। खबरें बताती हैं कि अगली तारीख को भी नसीमुद्दीन और बाकी आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचे। ऐसे ही कुछ तारीखें बीत गईं, कोर्ट का नोटिस खाली जाता रहा। आरोपी कोर्ट से नदारद, हर बार कोर्ट के सामने हाजिरी से माफी की अर्जी दे दी जाती थी। कोर्ट स्वीकार कर लेती थी, अगली डेट लग जाती थी। ऐसे करते हुए समय बीतता रहा। फिर आई 22 सितंबर 2020 की तारीख। कोर्ट ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। विशेष जज पवन कुमार राय ने खासी नाराजगी दिखाई। कहा कि त्रुटिवश हाजिरी माफी की अर्जी स्वीकार की जाती रही। इसकी वजह से अभी तक इस वजह से आरोपियों के खिलाफ आरोप तय नहीं हो पाए हैं। खबरें बताती हैं कि इस वारंट के बाद अन्य 3 आरोपी मेवालाल गौतम, आदर सिंह राव और नौशाद अली तो कोर्ट में पेश हो गए, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामाचल राजभर ने इस बार भी वही काम किया, कोर्ट में पेश नहीं हुए। हाजिरी माफी और तारीख आगे बढ़ाने की अर्जी दे दी। फिर अगली सुनवाई में भी नहीं आने पर कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया। लगा कि अब तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामाचल राजभर कोर्ट आ जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं आए। इसके बाद जो हुआ वो सभी जानते हैं। 18 जनवरी 2021 को कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, नसीमुद्दीन और रामाचल की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। कुर्की का आदेश आते ही नसीमुद्दीन और रामाचल राजभर भागे भागे 19 जनवरी को कोर्ट पहुंचे। कोर्ट पहुंचने से पहले ही दोनों ने अंतरिम जमानत की याचिका भी डाल रखी थी, लेकिन कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया, जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी, दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी सिद्धांत। देखते रहिए दी ललन टॉप।